बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मिसिंग पर्सनस की। मिसिंग पर्सनस यकीनन सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, सिंध का मसला नहीं है, पंजाब और केपी का भी मसला है। मिसिंग पर्सनस के लिए, अपने प्यारों के लिए लोग सड़कों पर, प्रेस क्लब पर और रोड पर एहतजाज करते नज़र आते हैं। अखबारात की ज़ीनत बनती ऐसी ख़बरें बेशुमार हमारे सामने आई हैं। टीवी पे चलती ख़बरें कई दफ़ा हमारी नज़रों के सामने आई हैं और कहानी आई गई हो गई। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जिसके घर से कोई एक शख्स, एक ज़िंदा शख्स गायब हो जाए, उस घर पे क्या बीतती है? ये शख्स ऐसा मेरे ख़्याल में कोई दूसरा बंदा नहीं सोच सकता या उसको इस दुख का अंदाज़ा नहीं हो सकता जो दुख और जो गम उस घर पे गुज़र रहा होता है, उस फैमिली पे गुज़र रहा होता है जिसका एक प्यारा घर से गायब हो जाता है, जिसे ये ख़बर नहीं होती कि वो क्यों उठाया गया है या जिनको ख़बर नहीं होती कि उनके घर का शख्स क्यों उठाया गया है। ऐसी बेशुमार दास्तानें हमारे इर्द गिर्द हमें आए रोज़ नज़र आती हैं कि किसी घर का कोई शख्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस गए, दीगर सूबों के अंदर ऐसे बेशुमार केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और कई थानों में ऐसी दरखास्तें तो अब ली ही नहीं जाती कि उनके घर का कोई शख्स लापता हो गया है या मिसिंग पर्सन में चला गया है। बलूचिस्तान या सिंध के बेशुमार लोग दीगर सूबों की निस्बत इस वक्त मिसिंग पर्सनस में हैं, जिनके लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर आज एहतजाज हुआ। इस एहतजाज में मामा कदीर का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आप कल के वाक़े के बारे में जी क्या वाक़या हुआ, फिर उसके बाद फिर हम आगे आपसे सवाल करेंगे। जी टोटल इस वक्त कितना क्लेम है आपका कि कितने बलूचिस्तान के लोग मिसिंग है? जी थोड़ा सा बताइएगा कल के वाक़े। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मामा बलोच है, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन हमारी तंजीम है, उनका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। कल का जो वाक़या हुआ, ये 1 साल पहले हफीज़ ज़हरी को दुबई इंटेलिजेंस वालों ने लापता किया। फिर कुछ दिन रख के उनको पाकिस्तान एजेंसी के हवाले कर दिया कि आपका मुजरिम है। आपके उसको एजेंसी वालों ने, ISI वालों ने इनको रख के इन्वेस्टिगेशन की 6-7 महीने तक। उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जेल में उनको लॉकअप कर दिया। लॉकअप करने के बाद उनकी फैमिली गया कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की उनके लिए। तो ये केस चलता रहा। कल जो है ना, उनको बाइज्जत और बरी कर दिया। उनके लवाकिन और उनके ख़ानदान आए थे और उनको लेने गए थे कि चलो खुशी की बात है। जब वहाँ गए तो 2 वीगो गाड़ी आ गए, वो ऐसे ही खड़े थे। अंदर से जो है ना कुछ CTD के या एजेंसी के लोग आए इनको दोबारा उठाने के लिए। तो इनकी फैमिली ने रजिस्ट की और उनको कहा कि भाई इनको तो अभी रिहाई मिली है, हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इन पे कोई केस भी नहीं है, ये नहीं कि ज़मानत पे बाइज्जत और बरी है। तो उन्होंने रजिस्ट की और उन पे डंडा मारी की और मार रहे उनकी फैमिली को। उनकी बहन भी ज़ख्मी है इस वक्त, ख़ुद भी ज़ख्मी है। उनको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के ले जा रहे थे तो ये उनको वापस उतारते थे, फिर बिठाया, फिर उतारा। 3 दफ़ा यही सिलसिला चलता रहा। आखिर उन्होंने नहीं छोड़ा, ख़वातीन उनके ऊपर गिर पड़े और उनको उठा के ले गया। तो ये सिलसिला है। अभी देखें कि हाई कोर्ट, हम हमेशा यही हमारा मुतालबा रहा है, 14 साल से मैं एहतजाज करता आ रहा हूँ। तो हमारे केसेस जितने भी हैं वो अदालत में पेश किया जाए, अदालत उनको बरी करे, अदालत उनको सज़ा दे, अदालत उनको फांसी दे, हमें मंजूर है। हम आपके आइन को, कानून को मान रहे हैं। इस वक्त हमारे जो रजिस्टर्ड केसेस है मेरे पास 55,000 लोग मिसिंग हैं। उनमें 350 के करीब ख़वातीन और बच्चे भी हैं और उनमें से 20,000 आदमी तकरीबन हमारे हिसाब से वो शहीद भी कर चुके हैं। जो आप कैंप में देखे हैं उनके कुछ तस्वीरें भी लगे हुए हैं, शहीदों के भी लगे हुए हैं और लापता अफराद के भी लगे हुए हैं। अभी ये इस ताज़ा केस को लेकर के फिर आप कोर्ट जाएंगे?
फिर जाना है हमें काम, तो कोर्ट का रास्ता अपना लेंगे। और इसके अलावा हम पुरअमन एहतजाज करते आ रहे हैं। मैंने एक लॉन्ग मार्च की तारीखी लॉन्ग मार्च क्वेटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद पैदल 4 महीने, लेकिन इतना पुरअमन था कि एक साइकिल को भी हमने नुकसान नहीं दिया। कि पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका कितना रश होता है और कितना लोग आने जाने में, लेकिन इसके बावजूद भी हमने किसी को न रुकावट पैदा की, ना हमने किसी को रोका। यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक चले गए। हमारा हमेशा पुरअमन एहतजाज रहा है, आइंदा भी हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। अदालत और कोर्ट का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे, वहाँ ज़रूर जाएंगे, अपनी फरियाद दोबारा ले जाएंगे कि देखें आपने हमें इंसाफ दिया, लेकिन इंसाफ न करने वालों ने हमारे साथ और बड़ी ज़्यादती की और हाई कोर्ट से भी हमारे लोगों को वापस उठाने की कोशिश की। फैमिली सारी उनको रिसीव करने गई थी वहाँ से, तो वहाँ से दोबारा 2 वीगो गाड़ियाँ आई वाइट कलर की, और ये सब जो है सेंट्रल जेल की जो है पुलिस की मावनत से आए थे, वो सब लोग अंदर से आए थे। और उन्होंने दोबारा मेरे मामू को जिब्रन लापता करने की कोशिश की, और उनके ऊपर और फैमिली के ऊपर, मेरी वालदा और मेरी बहनों के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। हमारी ख़वातीन की बेहुरमती की गई। मेरे मामू को और मेरे वालदा को जो है, और एक और मेरे मामू को इन लोगों ने बंदूक के बट से मारा, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया है उनको। अभी वो तीनों हॉस्पिटल में हैं, और मेरे एक मामू के सर में गोली भी लगी है। लेकिन अभी जो है इसको आज न्यूज़ पर शाया किया गया है, इसकी सारी CCTV फुटेज भी है हमारे पास। और इसके अलावा वहाँ पे जो लोग थे, उन लोगों ने भी इसकी वीडियोस बनाई है। इन लोगों ने 10 से 15 के करीब लोग, इन्होंने जो है लगातार फैमिली 10 मिनट तक उनसे लड़ती रही, झगड़ती रही, मज़ामत करती रही। अब्दुल हफीज़ को बचाने में हम लोग कामयाब हो गए। उन लोगों ने दोबारा धमकी दी है कि अब्दुल हफीज़ को लेकर जाएंगे। और ये जो 2 वीगो गाड़ियों में थे, ये CTD थी और पाकिस्तान के जो है खुफिया इदारे थे। तो यही हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जब उनको अदालत ने बरी कर दिया, तो ये खुफिया इदारे अपने कोर्ट को भी नहीं मानते, उन पर भरोसा नहीं करते, दोबारा एक इंसान को उठाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने मामा कदीर और उस बच्ची से सुना कि उनका असल इशू है क्या, वो क्यों रोड पे आए हैं, वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सिंध के वो लोग जो मिसिंग पर्सनस में हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, ये जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनके बारे में सारंग जोयो क्या बताते हैं, ये भी सुन लीजिए। सिंध के अंदर वैसे तो जबरी लापता लोगों की जो 1000 से ऊपर है, और अभी रिसेंटली जो करंट फिगर मेरे पास है वो लगभग 100 के करीब जो है वो लोग गायब हैं, मिसिंग हैं। और तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों को इन्होंने जबरी लापता करने के बाद जो है झूठे मुकदमों में केस लगा के अदालतों में पेश किए। वो मुकदमे, वो केस जो हैं अदालतों में चल रहे हैं। करंट सिचुएशन ये है। और आज का जो एहतजाज है वो वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस ऑफ सिंध और सिंध सुजागी फोरम से प्लेटफार्म से मुश्तरका हो रहा है, जिसमें अभी करंटली 3-4 दिन पहले एक शागिर्द 20 साल का बच्चा था, इरफान जोरानी, जो हमारी समाजी फोरम, सियासी फोरम मुर्तज़ा सारंग की एक नज़म है, गज़ल है कि कब तक रहेगी किताब सादा, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। नाज़रीन, बिल्कुल हिसाब होगा। एक दिन वो आएगा जिसे हशर कहते हैं। उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, और उस दिन आपको, मुझे और हम सब को जवाब देना होगा कि हमने किसी के साथ क्या ज़्यादती की है। नाज़रीन, आपकी जेब से आपके एक छोटा सा कलम भी अगर मिस हो जाए, कहीं गुम हो जाए, आप रख के भूल जाएं कि आपने कहाँ रखा था, तो यकीनन उस कलम को उठाने के लिए, या जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप देखते हैं वो नहीं होता, तो आपको कितना अफसोस होता है। एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि इंसान अपनी जेब के अंदर अगर कोई चीज़ रखता है और उसे ये नहीं याद रहता कि उसने कौन सी जेब में रखा है, और वो जब एक जेब में हाथ डालता है और वो चीज़ उसे नज़र नहीं आती, और इस परेशानी पर भी खुदा उस बंदे को अजर देता है कि उसने अपने ही पास उसकी वो चीज़ थी और वो भूल गया था। नाज़रीन, आप सोचें कि एक ऐसा वाक़या कि जो इंसान की ज़िंदगी बदल करके रख दे, एक घर उजाड़ के रख दे, एक हस्ती बस्ती उजाड़ के रख दे। ऐसे कई वाक़यात हमारे सामने हैं कि लोग अपने घरों से निकले,
किसी सौदा सल्फ लेने के लिए या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो लेकिन वो कभी पलट के वापस नहीं आए। इंसान जब मर जाता है, उसके घर वाले उसे दफना देते हैं, तो उन्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं जा कर के ये सुकून ज़रूर मिल जाता है कि उनका प्यारा उनके हाथों के सामने यहाँ से जुदा हुआ और वो तय खाक चला गया। लेकिन उन घरों पे क्या गुज़रती होगी जिनके घरों पे ये ज़रूर मालूम है कि उनका बंदा या बंदी या बच्चा या जवान घर से निकला और आज तक उसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है। ये भी नहीं मालूम कि उसे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। उन लोगों को भी सुकून आ जाता होगा जिनका घर का कोई शख्स किसी गुनाह की वजह से, किसी जुर्म की वजह से जेलों में चला जाता है और उसे सज़ाए मौत हो जाती है। उन लोगों को भी सुकून आ जाता है जिनके प्यारे किसी नशे की वजह से या किसी मामूली या बड़े जुर्म की वजह से सालों सालों की सज़ा पा के जेल में सड़ते रहते हैं, लेकिन उनके घर वालों को कहीं ना कहीं सुकून मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि वो पेशी पर जाकर या कभी जेल में जाकर उससे मुलाकात ज़रूर कर लेते हैं और उसकी रिहाई की कोशिशें करते हैं। लेकिन उस शख्स के बारे में आप सोचेंगे और सोच करके हैरान रह जाएंगे जिसके घर वालों को अपने प्यारों का कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ हैं, वो मिसिंग पर्सन्स में है, उन्हें कौन लेकर के गया, इसके बारे में कोई बात कभी सामने नहीं आई। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।